जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो के द्वारा मैं अपने ग्राम पंचायत नारायणपुर मिश्र के सम्मानित ग्रामवासियों को एक संदेश देना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अपने गांव में पिछले 1.5 महीने से पंचायत भवन के निर्माण का कार्य जारी है। इस पंचायत भवन के निर्माण में मजदूरों की ज़रूरत थी, जिसके लिए सरकार ने नरेगा मजदूरों का रिकमेंडेशन किया था कि इसमें नरेगा के मजदूरों को मजदूरी दी जाए। इस निर्माण में आधा पैसा नरेगा के फंड से आया है और आधा पैसा फाइनेंस कमीशन की तरफ से आया है, अर्थात लगभग 7 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे नरेगा की तरफ से आए हैं, जिसमें से ग्राम प्रधान को नरेगा के मजदूरों को मजदूरी के रूप में भी पैसा दिया जाना था। जब से काम चालू हुआ है, नरेगा के तमाम मजदूर उसमें काम करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से लगभग 150 मजदूरों ने मुझे एक लेटर सौंपा कि उन्हें काम दिलवाया जाए, जिस पत्र को मैंने ग्राम प्रधान तक पहुंचाया। ग्राम प्रधान ने आज तक उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, और जब किसी नरेगा मजदूर ने ग्राम प्रधान से पंचायत भवन पर काम करने की अपील की, डायरेक्ट फ़ोन करके अपील किया या मिलने पर उनसे बात की कि उन्हें भी काम चाहिए, तो प्रधान ने ये कहकर काम देने से मना कर दिया कि पहले से ही वहाँ पर 15-20 लोग काम कर रहे हैं, तो कितने लोगों से काम कराया जाए। साथियों, पहली बात तो ये है कि आप सबकी तरफ से मैं प्रधान से ये पूछना चाहता हूँ, क्या 15-20 मजदूर जो काम कर रहे हैं वो पहले दिन से लास्ट दिन तक उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? सिर्फ वही मजदूरी करने के योग्य हैं? क्या वो गरीब मजदूर जो और गरीब मजदूर हैं उन्हें काम नहीं मिलना चाहिए? क्या सबको 10-10 दिन का काम नहीं मिलना चाहिए था? जब पिछले 30-40 दिनों से काम चल रहा है तो 10-10 दिन के रूप में काम दिया गया होता, तो अब तक अगर इनके 20 मजदूर एक साथ काम कर रहे हैं तो अब तक 80 मजदूरों को काम मिल गया होता, लेकिन नहीं। दूसरी बात, पंचायत भवन के सामने कुछ ऐसा काम करवाया जाना था, मिट्टी पटाई का काम करवाया जाना था, मिट्टी को सही करवाना था, जिसके लिए ग्राम प्रधान ने जेसीबी मंगवा कर काम करवा लिया, किंतु वहाँ पर भी मजदूरों को काम नहीं दिया गया। साथियों, सच्चाई तो ये है कि ग्राम प्रधान आपको काम देना ही नहीं चाहते हैं। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा का पैसा बचा पाएंगे वो पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे, जिसके सबूत मेरे पास हैं। वहाँ पर 10-12 मजदूर सिर्फ काम करते हैं, जबकि 20 मजदूरों के आसपास के मजदूरों के खाते में पैसे जाते हैं। साथियों, आज मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने ऐसे रखना चाहता हूँ जिन्होंने कभी मजदूरी नहीं की है, वहाँ पर पंचायत भवन पर कभी नहीं दिखे हैं, फिर भी उनके खाते में ग्राम प्रधान ने पैसे डाले हैं। पता नहीं वो पैसा प्रधान ने उन लोगों को के वोट को खरीदने के लिए डाला है या किस लिए डाला है, या वो लोग पैसा निकाल कर प्रधान जी को दे दिए हैं। उस लोगों से आप बातचीत करके पता कर सकते हैं। इसमें पहला नाम चंद्रबली का है। चंद्रबली जो राजमिस्त्री हैं, जो 600 से एक भी रुपये कम में कहीं पर किसी के यहाँ काम नहीं करने को तैयार होते हैं, वो नरेगा में 200 रुपये 202 रुपये दिन पर काम करने क्यों जाएंगे? मुझे इस प्रश्न का उत्तर नाम तो मुझे पता है ना आपको पता है, ये सिर्फ चंद्रबली ही बता सकते हैं कि वो 202 रुपये पर काम करने क्यों जाते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से चंद्रबली को ये ऑफ़र देता हूं कि अगर उन्हें 202 रुपये में काम करने के लिए मजबूर हैं तो मैंने उन्हें 203 रुपये पर काम करवाने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। वो जिस दिन से चाहें उस दिन से आ सकते हैं, मेरे घर पर वो आके दिन भर काम करें, मैं उन्हें 203 रुपये दूंगा। दरअसल सच्चाई ये है कि ये लोग प्रधान के कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे जो सिर्फ अपना नहीं बल्कि वो इस चीज़ का ठेका लेते हैं कि मैं 10-20 वोट और लेके प्रधान के पास आऊँगा। साथियों, सबसे बड़ी बुराई मेरे और आपके अंदर है। हमारे और आपके गरीबों के वोट को बेचा जा रहा है। ये लोग दलाल हैं, ये कुछ लोग दलाल हैं जिनके मैं नाम गिनवाने जा रहा हूं, जो बिना काम किए पैसा ले रहे हैं। कुछ लोगों के और नाम बताता हूं। इसमें मोहित हैं, रामरतन हैं, विनय कुमार हैं, फूलमती हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो लोग कभी काम करने नहीं जाते हैं, लेकिन प्रधान इनके खाते में पैसा डालते हैं। जब आपको काम करने की ज़रूरत होती है, जब आप काम मांगने जाते हो, जब एक सच में एक असली गरीब नरेगा मजदूर काम मांगता है तो प्रधान के पास काम नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक गरीब नरेगा मजदूर काम करेगा तो उसको उसका पूरा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब ये अपने चमचों, अपने दलालों के खाते में पैसे डालते हैं तो आधा आधा बांट लेते हैं या जो भी करते हों, लेकिन पैसा गलत तरीके से डाला जाता है। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि इन चमचों और दलालों के कहने पर वोट देना बंद करें। ये लोग ठेका ले रखे हैं, ये प्रधान से बात करते हैं,
प्रधान को ऑफर देते हैं कि मेरे पास 140 वोट है। अभी जल्द ही सुना हूँ कि किसी कहार ने कहा है मेरे पास 140 वोट है, किसी पंडित ने कहा है मेरे पास 150 वोट है, किसी कुम्हार ने कहा है मेरे पास 100 वोट है, किसी ने कहा मेरे पास बड़गांव का वोट है, किसी ने कहा मेरे पास बरगदहिया का वोट है, तो किसी के पास मढ़ौर का वोट है। ये 10-5 चमचे और दलाल पूरे गांव के वोट को बेचते हैं और पूरा क्रीम और मलाई खुद काटते हैं। जब तक हम और आप नहीं जागेंगे, हमें और आपको पता है कि हमारा और आपका वोट ये लोग बेचते हैं, और हम आप जब तक ये कहना नहीं बंद करेंगे कि भैया किसे वोट देना है, बाबू किसे वोट देना है, तब तक ये गांव नहीं सुधरने वाला है। ये लोग खुद आप सबके वोट के नाम पर ग्राम प्रधान से पैसे ले लेते हैं, आपका वोट दिलवाते हैं। तो ग्राम प्रधान को जब पता है कि वो सिर्फ एक आदमी को साथ लेने से आप सबका वोट उसके पास जाने वाला है, तो वो आप सबको काम क्यों देगा, आप सबको आवास क्यों देगा, आप सबको शौचालय क्यों मिलेगा, आप सबको नरेगा में काम क्यों मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक आप अपने हक के लिए खुद से लड़ना नहीं शुरू करेंगे। जब तक आप खुद प्रधान को ये नहीं समझा देंगे कि आप मेरे वोट से जीते हो, आप मुझसे आप हो, आपसे मैं नहीं हूँ, तब तक प्रधान सुधरने वाले नहीं हैं। ये नरेगा का सारा पैसा अपने फर्जी लोगों के अकाउंट में डालकर निकाल रहे हैं, आपको काम नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मैंने इनके पास आपके नाम की लिस्ट भेज दी है, लेकिन अभी भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा। और मैं हिदायत देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ इन लोगों का, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है। इनको मैंने पहले ही तमाम माध्यमों से मैंने पूरे गाँव को ये संदेश भिजवा दिया था कि आगे से कोई भी व्यक्ति बिना काम किए पैसे नहीं लेगा, लेकिन इन्हें डर नहीं लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। साथियों, इन एक जो लोग भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं, चाहे वो प्रधान हो चाहे प्रधान के दलाल और चमचे हों, इन सबको मैं बख्शूंगा नहीं। लेकिन आप सबसे भी निवेदन है कि इन बातों को जानिए, समझिए। ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाने की ज़रूरत है। जिस आदमी की औकात मोटरसाइकिल से चलने की नहीं है, वो आदमी खड़ी कार में भी एसी चला के कार स्टार्ट करके रखता है। जो आदमी एक बार प्रधानी हारने के बाद उसकी कार खींच के चली जाती है दूसरी जगह पर, वो आज अपने आप को कहता है कि हाँ मैं अपने पैसे से शराब पीता हूँ और अपने पैसे की गाड़ी से चलता हूँ। उस दिन उनकी औकात कहाँ चली गई थी, जब वो उसके माँ बाप और उसके बेटे लोग हाथ में जहर की शीशी लेकर वोट मांग रहे थे कि एक बार मेरे पिताजी को बचा लीजिए, एक बार चुनाव में कर दीजिए। आपको ऐसे लोगों को उनकी औकात वही है, उन्हें वो जहर खाने के ही लायक हैं, और किसी के लायक नहीं है। जब तक आप ऐसे लोगों पर दया करते रहेंगे, तब तक ही अपने गांव को धंसा के रख देंगे। ना इस गांव में कोई सड़क बनेगी, ना इस गांव का कोई विकास होगा। पूरे हरैया क्षेत्र नहीं, पूरे बस्ती जिले का सबसे पिछड़ा हुआ गांव हमारा गांव है। आज तक पूरे गांव में एक आरसीसी नहीं। आप जाके एक ग्राम सभा पता करके पूरे बस्ती जिले में बता दीजिए जहाँ पर 1 भी मीटर आरसीसी या ब्लॉक ना लगवाया गया हो। ऐसा क्यों नहीं हो रहा हमारे गाँव में? इंटरलॉकिंग क्यों नहीं हो रही है? आरसीसी क्यों नहीं लगवाया जा रहा है? सबको शौचालय क्यों नहीं मिल रहा है? दरअसल प्रधान को हर चीज़ में कमाना है। नरेगा में क्या आपको 100 दिन का काम मिला? 5 साल में आपको हर परिवार को 500 दिन काम मिलना था। 500 की बात छोड़िए, 50 दिन का भी काम मिला है। जो असली नरेगा मजदूर हैं उन्हें नहीं मिला है। मिला सिर्फ उनको है जो इनके दलाल हैं, जो इनके चमचे हैं, जो इनके लिए इस चौराहे उस चौराहे बैठ कर प्रचार करते हैं, जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रधान जी आप जीतोगे, मैं 150 वोट लेके आऊँगा, मैं 200 वोट लेके आऊँगा। साथियों, आपसे यही निवेदन है कि आप अपने सम्मान को मत खोइए। हर नागरिक का सम्मान होता है उसका वोट। आप अपने वोट को बिकने मत दीजिए। आपका वोट आपके समाज को बदलता है। एक अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए। मैं नहीं जानता किसको आप वोट दीजिए, लेकिन मैं इस भ्रष्टाचारी को वोट नहीं देने की सलाह खुलेआम दे रहा हूँ, क्योंकि इसके भ्रष्टाचार को मैंने पकड़ा है। इससे पूछिए जो 150 नरेगा मजदूर से मैं निवेदन कर रहा हूँ। आप इस ग्राम प्रधान से जाके पूछिए कि चंद्रबली ने काम किस दिन किया है। मैं उस दिन का वीडियो दिखाऊंगा। पंचायत भवन के मेरे 3-3, 4-4 मिनट के वीडियो हैं, जब मैंने पूरे पंचायत भवन के चारों तरफ घूम घूम कर वीडियो बनाया है। एक भी दिन ना तो चंद्रबली वहाँ गए हैं, ना मोहित गए हैं। अरे वो मोहित काम करने क्या जाएगा जो अपने घर पर 400 रुपये दिहाड़ी पर मजदूर रखता है? अगर कोई आदमी अपने घर पर 400 दिहाड़ी पर मजदूर रख रहा है काम करवाने के लिए, तो 200 दिहाड़ी पर क्यों जाएंगे? मैं मोहित से आज वादा करता हूँ कि वो अपनी दुकान बंद कर दें, 200 रुपये दिन, 202 नहीं 203 रुपये दिन पर मैं उन्हें काम दूंगा अपने घर पर। साथियों, मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति बगावत नहीं कर सकता, हर व्यक्ति लड़ नहीं सकता, लेकिन बिना लड़ाई के आपको आपका हक भी नहीं मिल सकता। मैं सिर्फ आपके लिए लड़ सकता हूं,
लेकिन अकेले ये लड़ाई जीत नहीं सकता हूँ। आपको भी प्रश्न उठाना होगा, आपको भी सवाल करना होगा। आप भी प्रधान से पूछिए कि जेसीबी क्यों चली। क्या आपसे पूछा गया था कि आप वहाँ काम करने लायक नहीं हो तब जेसीबी चलवाई गई, या प्रधान के पास फंड की कमी थी? जब नरेगा के फंड से 7.5 लाख रुपए पंचायत भवन के निर्माण में आए हैं तो नरेगा के मजदूरों को क्यों काम नहीं दिया गया? आप इनसे पूछिए और इन्हें ये चीज़ ज़रूर याद दिलाइए कि जब तुम पिछली बार वोट मांगने आए थे तो क्या बोल रहे थे और इस टाइम तुम क्या हो। इनसे पूछिए क्या इनकी औकात है कार में चलने की, इनकी हैसियत है कार में चलने की? कहाँ से इनको आती है रोज़ शाम को पैसे उड़ाने के लिए? कहाँ से इनके पास कार से चलने की कीमत आती है? ये कितनों झुठला सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ये किस हैसियत के लोग हैं। ये हमारे और आपके हिस्से का पैसा खाते हैं, उड़ाते हैं फर्जी मजदूरों के। और अगर नहीं आती है तो ये हिसाब दें कि चंद्रवली किस दिन काम किए हैं। मैं उसका जवाब दूंगा कि चंद्रवली उस दिन कहाँ थे। हर जगह का मैंने हिसाब रखा है। चंद्रवली की भी वीडियो बनी है कि वो कहाँ काम किए हैं। साथियों, आपको जागना होगा। जब तक आप जागेंगे नहीं, मैं अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन लड़ूंगा ज़रूर। बस आपका साथ चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत साथ देते रहे तो हम नारायणपुर को एक दिन भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में सफल होंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।